महिला अपने पड़ोसी के प्रति गहरी स्नेह महसूस करने लगी। वह अक्सर शाम को जब वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, खिड़की के बाहर से शांति से देखा करती। अन्ना को जल्द ही एक योजना सूझी। एक दिन उसने आदमी से अचानक मुलाकात का नाटक किया और उसके सामने जानबूझकर अपने हाथ के फल नीचे गिरा दिए। आदमी ने मदद की पेशकश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह एक अप्रत्याशित मोड़ की शुरुआत है। घर लौटने के बाद अन्ना ने एक सुंदर लाल पोशाक पहनी और एक अच्छी शराब की बोतल लेकर पड़ोसी के घर पहुंची। आदमी की पत्नी ने उसका स्वागत किया, लेकिन अन्ना ने मौका पाकर जानबूझकर आदमी से टकराकर शराब गिरा दी। मार्क ने सोचा कि यह उसकी गलती है, इसलिए उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदे नए कपड़े उसे दे दिए और माफी मांगी। अन्ना ने सतही तौर पर कोई परवाह नहीं दिखाई, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी। मार्क पर उसका काफी समय से ध्यान था और यह पहली बार था जब उसका उससे किसी तरह का सीधा संपर्क हुआ था। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अन्ना ने अगली सुबह अपने पति को बिजली की मरम्मत के बहाने भेजा और फिर मेन स्विच बंद कर दिया। दुर्भाग्य से उसके पति को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। जब पड़ोसियों ने उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अचानक एक दुर्घटना हो गई, जिससे सभी दुखी हुए, खासकर मार्क। अपनी योजना के अगले चरण में अन्ना देर रात एक कोने में गई, जानबूझकर अपने कपड़ों पर धूल लगा ली और फिर एक पत्थर से अपने सिर पर एक छोटा सा निशान बना लिया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई और एक राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल ने परिवार को सूचित करने को कहा तो उसने मार्क को बुलवा लिया। दयालु मार्क ने अपनी पत्नी से सलाह लेकर अन्ना को अपने घर में कुछ दिनों के लिए ठहरने की पेशकश की, लेकिन अगली सुबह नाश्ते के दौरान अन्ना ने अनजाने में सुना कि मार्क और उसकी पत्नी नौकरी में तबादले की वजह से शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस खबर ने अन्ना को हिलाकर रख दिया। उसने मन ही मन ठान ली कि वह ऐसा नहीं होने देगी। मार्क की पत्नी के काम पर जाते समय अन्ना ने उसका पीछा किया। दुर्भाग्य से उस औरत का कुछ बुरा हो गया। जब अन्ना घर लौटी तो उसने खिड़की से देखा कि पुलिस मार्क के दरवाजे पर है। अन्ना ने एक साधारण काले रंग का कपड़ा पहना और मार्क से मिलने गई। उसका इरादा उसकी इस कठिन घड़ी में सहारा बनने का था। मार्क के दुख का फायदा उठाते हुए अन्ना ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसने मेहमानों के जाने के बाद सफाई में मदद की और समय समय पर मार्क को फोन करके उसका हालचाल पूछती। वह उसके लिए खाना बनाकर उसके फ्रिज में रख देती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसे मार्क की तस्वीर देखते हुए देख लिया। अगली सुबह जब मार्क ने फ्रिज में खाना देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। उसने तुरंत अन्ना के दरवाजे पर दस्तक दी और धन्यवाद दिया। तभी अन्ना ने डरी हुई होने का नाटक किया और मार्क को एक अजीब सी वॉइसमेल सुनाई। मार्क चिंतित हो गया और उसने नंबर का पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि यह एक सुपरमार्केट का नंबर था। मार्क वहां गया, लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिला। वह अन्ना को लेकर घर वापस आ गया, लेकिन अन्ना को नहीं पता था कि उसे देखने वाले पड़ोसी ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि कैसे अन्ना ने अपने पति को खोने के बाद अपनी पड़ोसन को भी खो दिया और अब वह मार्क के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। जब सब कुछ अन्ना के पक्ष में चल रहा लग रहा था, तभी एक अनपेक्षित घटना घटी।